भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य। इसमें श्रद्धेय हमें बताते हैं, जो खोता है वही तो पाता है। मिलन भक्तों का हो तो भक्ति की सुवास सुगंध स्वाभाविक ही फैलने लगती है। अपने आप ही भावों में भक्ति का ज्वार उठता है। अनुभवों की एक सर्वथा अनूठी इंद्रधनुषी आभा प्रकट होती है। हिमालय के आंगन में इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा था। हिमालय की महिमा से अकेला भारत देश और विश्व वसुंधरा ही नहीं, समूची सृष्टि परिचित और प्रभावित है। समूची सृष्टि के महातपस्वियों एवं रहस्यदर्शियों को हिमालय सहज ही आकर्षित करता है। अब तो पर्वतराज हिमालय का यह आकर्षण उनकी अतुलनीय महिमा और भी अधिक बढ़ गई थी। भक्तों के इस सम्मेलन और भक्ति के इस सम्मेलन की सुगंध सुदूर लोकों में फैल रही थी। सभी इसमें भागीदार होना चाहते थे। मनुष्य, देवता, उपदेवताओं की कौन कहे। असुरों में लालसा जगने लगी थी कि वे भी भक्ति की इस देवापगा में स्नान करें। हालांकि यह सब उनकी प्रकृति के विपरीत था, क्योंकि असुर तो सदा से शक्ति प्राप्ति के अभिलाषी रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बड़े ही कठिन एवं लोमहर्षक पुरुषार्थ किए हैं। लेकिन भक्ति की सुगंध ने इनमें से कईयों को असाधारण रूप से परिवर्तित व रूपांतरित कर दिया। वे भी सोचने लगे कि शक्ति में सामर्थ्य है, प्रभाव है, प्रतिष्ठा है, किंतु साथ ही उद्विग्नता है, आवेग है, मानसिक विकलता है। परंतु भक्ति में तो सर्वथा और सर्वदा आह्लाद है, प्रसन्नता है, शांति है, स्थिरता है और अखंड आनंद है। आज अपनी इसी सोच से प्रेरित होकर असुरराज वृषपर्वा इस सम्मेलन में पधारे। वृषपर्वा से सभी परिचित थे। प्रायः सभी को मालूम था कि असुरराज ने दुष्कर तप करके बार बार भगवान सदाशिव एवं भगवती अम्बा से अनेकों अमोघ वरदान प्राप्त किए हैं। अपने प्रचंड पराक्रम से उन्होंने अनेकों बार देवताओं को परास्त एवं पराजित किया है। ऐसे महापराक्रमी का अचानक आगमन देखकर वहां अनेकों के मन में संदेह उठा। जिस समय वह वहां पर पहुंचे, ठीक उसी समय महर्षि अम्बरण कह रहे थे, भक्ति तो खोने की यात्रा है, पर इसकी राह बड़ी मधुपूर्ण है। इसमें फूल ही फूल खिले हैं, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर कोई मरुस्थल नहीं है। तुम पैर भर रखो, पहला कदम ही आखिरी कदम बन जाता है। तुम पैर भर बढ़ाओ कि सौंदर्य अपने अनंत रूपों को खोलने लगता है। यह सुनकर असुरराज वृषपर्वा बरबस कह उठे, सचमुच ही भक्त बड़भागी हैं और मैं भी धन्य हो गया इतने सारे भक्तों का दर्शन करके। अब तो महर्षि अम्बरण के साथ सभी महर्षियों की दृष्टि उन पर जा टिकी। उन्होंने भी सभी को सिर नवाकर प्रणाम किया। महर्षियों ने भी उन्हें आशीष दिया। साथ ही उन्हें अपने साथ ही महामंच पर आसीन होने के लिए आमंत्रण दिया। असुरराज ने इस आमंत्रण के लिए उन्हें आभार देते हुए विनम्र भाव से कहा, मैं आप सभी का आभारी हूँ जो आपने मुझे स्वीकार किया। आपके संग सानिध्य के कुछ पल मुझे धन्य कर देंगे। असुरराज में यह परिवर्तन सभी को चकित कर गया। सभी इसके सूत्र को, इसके रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो उठे, पर साथ ही सबको देव ऋषि के अगले सूत्र की प्रतीक्षा भी थी। देव ऋषि ने सभी की इन भावनाओं को स्वीकार करते हुए अपना अगला सूत्र कहा, सुख दुखेच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम। सुख दुख इच्छा लाभ आदि का पूर्ण त्याग हो जाए, ऐसे काल की बाट देखते हुए आधा क्षण भजन बिना व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। देव ऋषि के इस सूत्र ने सभी के साथ वृषपर्वा को आनंदित कर दिया। वह विभोर होकर के नहीं स्मृतियों में डूब गए। प्रचंड पराक्रमी वृषपर्वा के इस तरह विभोर होने से चकित सभी थे, परंतु उससे पूछने की पहल
महर्षि अम्भृण एवं देवर्षि नारद ने एक साथ की। उन्होंने कहा, राजन, हम सब आपको अपने साथ इस तरह देखकर कृतार्थ हैं, परंतु साथ ही आपके साथ हुए इस परिवर्तन का कारण जानने के लिए उत्सुक भी हैं। इसके उत्तर में वृषपर्वा ने कहा, भगवान, मुझ में इस तरह परिवर्तन एक भील कन्या जीवंती के कारण आ सका। आपने अपने सूत्र में जिस सत्य की चर्चा की है वह इसका प्रत्यक्ष स्वरूप थी। वह एक भील कन्या थी। उसके पिता कबीले के सरदार थे। उस भील कन्या ने ना तो शिक्षा थी ना कोई संस्कार, बस भावों में भगवान महादेव के प्रति भक्ति थी। किसी समय जब मैं उसके क्षेत्र से अपनी संपूर्ण सेना के साथ गुजर रहा था तो वहां के सभी लोग इतना विशाल सैन्य बल देखकर आतंकित हो उठे। स्वभावतः वह भील कबीला भी आतंकित हुआ। अपने भय व डर से घबराकर वह भील सरदार मेरे पास पहुंचा और बड़े ही अनुनय के स्वरों में बोला, राजन, आप समर्थ हैं। आप हम सब पर कृपा करके मेरे कबीले का विनाश न करें। इस उपकार के बदले मैं आपको अपने कबीले का अनूठा रत्न दूंगा। भील सरदार के इस कथन पर मुझे हंसी आ गई। हंसते हुए मैंने कहा, ऐसा तेरे पास क्या है भील जो तू मुझे देगा? उसने कहा, भगवान, मेरे पास मेरी पुत्री है जो सब तरह से आपकी सेवा करेगी। इस पर मैंने उससे यूं ही कह दिया, अच्छा, जा ले तो आ अपनी पुत्री को। मेरे इस कथन पर वह अपनी पुत्री को ले आया। सामान्य क्रम में भील कन्याएं सुंदर नहीं होती, परंतु यह भील कन्या असाधारण सुंदरी थी। अपने कबीले की रक्षा के लिए उसने सहर्षि स्वयं को समर्पित कर दिया। इस घटना के बाद वह हर तरह से मेरी सेवा करने लगी। सभी तरह की सेवा के बदले उसे किसी तरह की कोई चाह नहीं थी। ऐसी अनूठी सेवा, ऐसा शांत स्वभाव, मन में किसी तरह की कोई इच्छा नहीं। उसके इस विचित्र स्वभाव में मुझे एक अटपटापन लगता। एक रात्रि जब मैं किसी कारणवश जगा, देखा मेरे पास के कक्ष में प्रकाश है। उत्सुकतावश मैंने वहां झांक कर देखा। इस दृश्य ने मुझे सर्वथा और सर्वदा के लिए परिवर्तित कर दिया। मैंने देखा वह भील कन्या जीवंती उस कक्ष में एक प्रस्तर के शिवलिंग के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। हे भोलेनाथ, तुमने मुझे जिस स्थिति में जहां रखा है मैं रह रही हूँ। हे प्रभु, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे यदि किसी से शिकायत कोई है तो बस अपने से। हे प्रभु, शरीर की थकान और मन के प्रमाद से मेरे जीवन के कुछ क्षण आपके स्मरण के बिना बीत जाते हैं। हे सदाशिव, मुझे अपने कष्टों की परवाह नहीं है। सुख दुख, इच्छा लाभ और हानि का मेरे लिए कोई औचित्य और अस्तित्व नहीं है। बस पीड़ा तब होती है जब आपका स्मरण नहीं होता। हे ऋषिगण, उस भील कन्या की इस प्रार्थना ने मुझे झकझोर दिया। मुझे अपने सुख बोझ लगने लगे। साथ ही इस बात की बेहद पीड़ा हुई कि मैंने शिव भक्त होते हुए भगवान सदाशिव के इस अनन्य भक्त को पीड़ा पहुंचाई। मैंने उसी क्षण जीवंती से क्षमा मांगी, उसको दासत्व से मुक्त करा दिया। साथ ही उस भील कन्या से यह ज्ञान पाया कि भक्ति से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं। भक्ति का वही आनंद पाने के लिए मैं आप सबकी शरण में आया हूँ। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धे हमें बताएंगे भगवान के योग्य बनने की गाथा है भक्ति। धन्यवाद।